भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब जानते हैं नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल यानी इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो इस प्रकार से है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से यानी देशीकरण द्वारा तथा क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में व्याप्त है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में ये व्याप्त है। वहीं अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आइए अब इन अधिकारों को संक्षेप में समझते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो व्याप्त है, इस प्रकार से है। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता।